सब कुछ संभव है। ये वाक्य अपने आप में एक जादू जैसा है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर इस पर यकीन किया जाए तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है? एक साधारण इंसान जिसने खुद को खो दिया हो कैसे अपनी पहचान बना सकता है? यही संदेश है यू कैन डू एनीथिंग यू वांट का। एक गांव में एक युवा लड़का था जिसे हमेशा अपने सपनों का पीछा करने से डर लगता था। हर दिन वो अपने जीवन में एक बदलाव चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि वो काबिल नहीं है। ये कहानी उसी लड़के की है और शायद आपकी भी। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी हम अपनी छोटी सोच में फंस जाते हैं। ये किताब हमें बताती है कि वो दायरा केवल हमारे दिमाग का बनाया हुआ है। जीवन में हर चीज संभव है अगर आप खुद पर भरोसा करना शुरू करें। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती तो क्या हम आज बल्ब का उजाला देख पाते? ये किताब हमें सिखाती है कि सपने छोटे हो या बड़े, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए दो चीजें जरूरी है, जुनून और निरंतरता। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को हीरो की तरह गले लगाना सीखें। लेखक ने एक उदाहरण दिया है, जैसे जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, लेकिन क्या वो गिरने के डर से चलना छोड़ देता है? नहीं, वो बार बार उठता है। यही लगन हमें आगे बढ़ाती है। एक और खूबसूरत बात जो ये किताब सिखाती है वो है खुद को माफ करना। हमने सभी ने अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उन गलतियों को अपने सीने से लगाकर रखना हमारे लिए सबसे बड़ा बोध है? खुद को माफ करना और दोबारा शुरुआत करना, यही असली ताकत है। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के उस एक काम पर फोकस करें जिसे आप दिल से करना चाहते हैं, क्या होगा अगर आप खुद को एक मौका दें? एक लड़की की कहानी है जिसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसने कभी अपनी कला को लोगों के सामने नहीं रखा। एक दिन उसने अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। वो पेंटिंग वायरल हो गई और आज वो एक जानी मानी आर्टिस्ट है। ये सबक हमें सिखाता है कि डर को एक कोने में रखकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सही समय आएगा, तो वो समय कभी नहीं आएगा। सही समय वो है जब आप उसे सही बना देते हैं। समाप्ति पर यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने डर को रास्ता रोकने दें या उसे पार करके आगे बढ़े। अगर एक दिन आपको पता चले कि आपके जीवन की हर सीमा, हर रुकावट बस आपके दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। सोचिए, अगर कोई आपको ये बता दे कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। यही विचार था जिसने रवि की पूरी जिंदगी बदल दी। वो एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी यात्रा असाधारण थी। और वो यात्रा इस विचार से शुरू हुई कि आप कुछ भी कर सकते हैं। रवि का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। एक ऐसा गांव जहां सपने देखना भी किसी लग्जरी से कम नहीं था। रवि के पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। घर में सीमित साधन थे, लेकिन रवि के मन में हमेशा एक बेचैनी थी। वो जानता था कि वो इस सीमित दुनिया से परे कुछ करना चाहता है, पर क्या, ये उसे कभी समझ नहीं आया। आत्मविश्वास की खोज। रवि ने किताब में पहला अध्याय पढ़ा। आत्मविश्वास के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसने सीखा कि आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये धीरे धीरे बनाया जाता है। रवि को याद आया कि जब वो स्कूल में था तो वो हमेशा चुप रहता था। अध्यापक के सवालों का जवाब देने से डरता था। पर उस दिन उसने कुछ नया करने की ठानी। उसने खुद से एक चुनौती दी, हर दिन एक सवाल पूछूंगा, चाहे जितना भी डरा हुआ महसूस करूं। पहले दिन उसका गला सूख गया, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से सवाल पूछा। कुछ बच्चों ने हंसी उड़ाई, लेकिन रवि ने यह महसूस किया कि यह डर केवल उसके दिमाग में था। अगले दिन उसने फिर कोशिश की और फिर अगला दिन। कुछ ही हफ्तों में वो कक्षा में सबसे आत्मविश्वासी बच्चों में गिना जाने लगा।
यही रवि की जिंदगी का पहला बड़ा सबक था। आपका डर आपको नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक आप उसे चुनौती नहीं देते। डर का सामना। किताब ने रवि को सिखाया कि डर से भागने का मतलब है जिंदगी से भागना। उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई। जब वो 10 साल का था तो गांव के मेले में उसे रस्सी पर चलने वाले कलाकार को देखने का बहुत शौक था, पर वो खुद कभी रस्सी पर चलने की हिम्मत नहीं कर सका। वो डर उसे हमेशा रोकता था। पर अब जब उसने किताब पढ़ी, उसने ठान लिया कि वो अपने डर का सामना करेगा। एक दिन उसने उस कलाकार से मिलकर कहा, मुझे भी ये सीखना है। कलाकार ने उसे रस्सी पर चढ़ने दिया। पहले ही कदम पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गया। लेकिन कलाकार ने कहा, डर को गले लगाओ, तभी ये तुम्हारा दोस्त बनेगा। रवि ने कई दिनों तक अभ्यास किया और फिर वो दिन आया जब उसने पूरी रस्सी पार कर ली। रवि ने समझा कि डर हमें आगे बढ़ने से रोकता नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनने का मौका देता है। सपनों की शुरुआत। जैसे जैसे रवि ने किताब के और अध्याय पढ़े, उसने महसूस किया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जुनून ही हमें असली खुशी देता है। उसने सीखा कि सपने बड़े या छोटे नहीं होते। सबसे पहले उसने एक डायरी ली और उसमें छोटे छोटे लक्ष्य लिखे, जैसे हर दिन एक नया शब्द सीखना, एक दिन स्कूल के टॉप 5 छात्रों में आना, अपने पिता के लिए एक साइकिल खरीदना। रवि ने इन्हें अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने अपने पहले लक्ष्य से शुरुआत की। धीरे धीरे वो न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा, बल्कि उसने अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत भी जुटाई। बाधाओं को पार करना। रवि को यह समझ आया कि जीवन में कभी भी सब कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन हर बाधा के साथ एक नया सबक आता है। एक दिन जब रवि ने कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि उसकी फीस के लिए पैसे नहीं हैं। पहले तो वो निराश हुआ, लेकिन उसने किताब का एक और पाठ याद किया। हर समस्या के पीछे एक मौका छिपा होता है। रवि ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने एक छोटी नौकरी ढूंढी और साथ ही साथ पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया। वो जान गया कि मेहनत और समर्पण से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। सफलता का नया अध्याय। रवि ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ना शुरू किया जहां वो हमेशा जाना चाहता था। उसने अपने सपनों का पीछा किया, अपने डर को पीछे छोड़ा और आत्मविश्वास को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आज रवि एक सफल लेखक है। वो उस किताब का आभारी है जिसने उसकी सोच को बदल दिया, और वो यही संदेश हर किसी को देना चाहता है। आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। बस शुरुआत करें। हर किसी के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे पहचानते हैं या नहीं। अपनी सीमाओं को चुनौती दें, अपने डर का सामना करें और अपने सपनों का पीछा करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे और लोगों के साथ साझा करें। इससे न केवल आप प्रेरणा फैलाएंगे, बल्कि हमें भी आपके समर्थन का एहसास होगा।